हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस तक बताया है। अब मैं आती हूँ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट। पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बताती हूँ उसका, ठीक है। तो ध्यान से आप अपनी कॉपी में भी वर्क करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख रही हूँ मैं। तो पॉजिटिव में मैं लिख सकती हूँ आई, या ही लिख लेते हैं हम, चलो। ही सॉ ए वाउंडेड मैन, मतलब कि एक वाउंडेड मैन होता है जो बुरी तरह से घायल व्यक्ति होता है। तो उसने देखा, सी की फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। तो सी का मीनिंग क्या होता है, देखा। तो ही सॉ ए वाउंडेड मैन, उसने एक घायल व्यक्ति को देखा। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव मैं कैसे बना सकती हूँ उसका, ही लगाएंगे यहाँ पे, या वर्ब फॉर्म है ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिड बन जाता है। तो ही डिड। अब यहाँ से मैंने टू है, टू को ड्रैग कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, वन बचेगा। तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ही डिड नॉट सी ए वाउंडेड मैन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही एक और सेंटेंस बनाती हूँ मैं आपके लिए। अब देखो ये आप बनाना, ठीक है। ही शी से बनाएंगे अब। शी प्रेज्ड हिम। प्रेज्ड का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, मतलब किसी की तारीफ करना। आप तारीफ करते हैं ना अपनी फ्रेंड्स की, आज बहुत अच्छी लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो। तो प्रेज्ड का मीनिंग होता है किसी की भी प्रशंसा करना। तो शी प्रेज्ड हिम, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी गैस करिएगा प्लीज़, जल्दी से अपनी कॉपी में बनाइए आप। तो शी, आगे जल्दी बोलो, यस यस यस, यू कैन डू इट, यस। शी डिड नॉट प्रेज हिम, वेरी गुड। शी डिड नॉट प्रेज हिम। कौन सी फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। अब हमारा इसमें इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनवाती हूँ मैं अब आपको। इंटेरोगेटिव का मीनिंग मैंने आपसे बताया था। इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है, बताइए ज़रा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव में हम किसी से कोई क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन, हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक। हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है, ठीक। तो हम जैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला है, आपसे ही पूछती हूँ मैं, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला क्या आप लोगों ने खाना खा लिया है। तो डिड यू ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें मुझे आंसर देंगे यस में और नो में, यस मैम और नो मैम। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप मुझे आंसर देंगे यस आई एट मैम, मतलब मैंने खा लिया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे कि अब मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन वर्ड के साथ में। ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया है। एक होता है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने खाना कब खाया था। तो व्हेन, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर डिड यू ईट फूड, व्हेन डिड यू ईट फूड, आपने खाना कब खाया था। तो जो ये व्हेन है, ये सेंटेंस में आ रहा है आपने खाना कब खाया था। सेंटेंस के बीच में कब आ रहा है, तो हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे यहाँ पे व्हेन। यहाँ पे क्या था, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया है। तो यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाते, हम जस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं। ऐसे ही जब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि मैम ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको इस ईट से क्वेश्चन करना होता है व्हाट का, मतलब क्या का और किसको का,
ठीक, तो अगर आप अपनी वर्ब से, अपनी क्रिया से क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं कि क्या खाया, है ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, खाना खाया। अब जैसे मैंने बोला है आई किल ए स्नेक, आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप मारा, किसको मारा, तो आंसर मिला आपको सांप को मारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसी वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको आने वाली सारी वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।